Hello everyone, good morning all of you. I hope you all are doing good and all are healthy fine. We have started our topic of models, and yesterday we did the can model, and today we will start with could. And you all know we also use could as the possibility, as the past of can. तो चलिए, आप लोगों को कैन के रूल्स समझ आ गए होंगे और आज हम अपने कुड के रूल्स करते हैं. सो लेट्स सी नाउ. या देखिए, सबसे पहले जो कुड का यूज़ है वो हम करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कि किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए भी कुड का यूज़ किया जाता है. लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी होती है वो एक चेतावनी के तरीके से भी लिया जा सकता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ वो हो सकता है. अगर तुम इस तरीके से काम करते हो या कर सकते हो तो तुम्हें ध्यान देना होगा. इस तरीके से जैसे एग्जाम्पल है, यू कुड कॉज एन एक्सीडेंट ड्राइविंग लाइक दैट, कि उस तरीके से चलाने से तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था. यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो पास्ट के रूप में काम करती है. वो पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाती है कि अगर उस टाइम पे तुमने ऐसा किया होता ना, उस टाइम तुम ऐसा कर सकते थे, तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा इस तरीके का कुछ भी घटना घट सकती थी. तो कि अगर तुम उस तरीके से ड्राइविंग करते तो तुम्हारे साथ तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था. या फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, he could come if you call him, कि अगर तुमने उसे बुलाया होता तो वो आ सकता था. he could come if you called him, कि अगर तुमने उसको बुलाया होता तो वो आ सकता था. तो हम कह सकते हैं कि इसका यूज़ हम कुड का यूज़ हम अपनी पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करवाने के लिए करते हैं. नेक्स्ट है पास्ट एबिलिटी, कि किसी की कोई एबिलिटी थी लेकिन वो पास्ट में थी, आज नहीं है. अब मान लीजिए जो बूढ़े आदमी हैं, हमारे जो दादा हैं, बड़े लोग हैं, वो जो आज काम कर रहे हैं, मतलब हम जो आज काम कर रहे हैं वो भी एक ज़माने में ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं तो उनसे वो काम नहीं हो पाता है. तो जैसे अभी हमारी क्षमताएं हैं कि हम आसानी से किसी काम को कर लेते हैं, आसानी से कहीं भी बिना किसी की हेल्प के चले जाते हैं, जा सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जा सकते. तो ये क्या हो गया कि पास्ट एबिलिटी हो गई कि भाई उस ज़माने में हम ऐसा कर सकते थे लेकिन आज ऐसा पॉसिबल नहीं है. इस तरीके से तो एग्जाम्पल देखिए, सारा को डांस लाइक अ प्रोफेशनल एट द एज ऑफ 6, कि जब सारा 6 साल की थी तो वो एक प्रोफेशनल की तरह डांस कर सकती थी. यानी कि उस टाइम पे अब सारा बड़ी हो गई है तो उसकी जो डांस स्किल्स, जो डांस एबिलिटी है वो कम हो गई है, लेकिन जब वो 6 साल की थी तो ज़्यादा कर पाती थी. सबसे इसका आसान एग्जांपल है कि भाई जैसे अभी आज हम जो काम कर रहे हैं, हम आसानी से हम बहुत ही स्पीड में चलते हैं, हम बहुत ही जल्दी काम करने की सोचते हैं, हम कहीं भी अकेले चले जाते हैं बिना किसी की हेल्प के, हमें स्टेयर्स चढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होती है. और कल जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम 60 अबव हो जाएंगे, और तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो न्यू जनरेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई जब हम तुम्हारे जितने थे ना तो हम भी इस काम को आसानी से कर सकते थे, हम भी किसी दूसरी जगह पे बिना किसी की मदद के जा सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है. तो एक तरीके से कि जो एबिलिटी आपकी पास्ट टाइम में थी लेकिन अब नहीं है. सजेशन, कि किसी को सुझाव देना. अब वी कुड गो टू डिनर आफ्टर द मूवी, कि हम मूवी के बाद डिनर भी जा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारा जो कैन था, देखिए कैन में भी हमने सजेशन किया था कि कैन में विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि जो ये सजेशन है वो कैन में एक क्वेश्चन की फॉर्म में यूज़ की जाती है. किसी से मान लीजिए आप सुझाव दे रहे हो, लेकिन किस तरीके से, कि क्या हम वहाँ जा सकते हैं, या फिर क्या हम ये खाना खा सकते हैं,
क्या हम वो मूवी देखने जा सकते हैं अगर तुम कहो तो इस तरीके से कि एक क्वेश्चन फॉर्म दिखाता है, शो करवाता है। लेकिन जो कोड होता है उसमें क्या है कि वो सीधा आपको बता रहा होता है कि हम मूवी देखने के बाद डिनर भी करने जा सकते हैं या जा सकते थे, कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपको एक सुझाव दे रहा है कि हम ऐसा कर सकते हो, पूछ नहीं रहा है आपसे, क्वेश्चन फॉर्म में आपको सजेशन नहीं दी गई है, एक सजेशन है कि वी कुड गो टू डिनर आफ्टर द मूवी, कि हम ऐसा कर सकते हैं। फिर है रिक्वेस्ट, कुड आई लीव अर्ली टुडे, कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ। लेकिन कुड का यूज़ रिक्वेस्ट के लिए काफ़ी कम किया जाता है, हम मे या फिर कैन का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में रिक्वेस्ट पूछी गई है और वहाँ पर कैन या मे ना दिया गया और कुड आपके मिलता है ऑप्शन में, तो आप कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कंडीशनल सब्जेक्ट, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग टुमारो वी कुड गो ऑन अ पिकनिक। एक कंडीशन दी जाती है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, कि अगर तुम कल काम नहीं कर रहे हो तो हम पिकनिक पर जा सकते हैं। तो ये क्या है कि कंडीशन रख रहा है कि अगर तुम वो काम नहीं कर रहे हो तो जो मैं कह रहा हूँ वो काम कर लो। या फिर कि अगर मान लीजिए खाने की बात चल रही है, ठीक है, अगर तुम आइसक्रीम नहीं खा रहे हो तो क्या मैं खा सकता हूँ, ऐसे पूछा जा सकता है। वो कंडीशन रख रहा है एक तरीके से कि भी अगर तुमने ये काम नहीं किया तो क्या तुम वो करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। एक तरीके से शर्त रखी जा रही है कि वो नहीं तो ये सही। और उसके बाद है इसका एक और एग्जांपल आता है कि हम कुड को जो है कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में भी यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए आपको सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया गया है तो आप वहाँ पर कैन की बजाय कुड का यूज़ करेंगे। अब जैसे हमारे इनडायरेक्ट स्पीच होती हैं, ही सेड आई कैन क्लाइंब अप द ट्री। अब इस सेंटेंस को अगर हम पास्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही कुड क्लाइंब अप द ट्री। तो यह क्या हो गया कि हमारे पास्ट फॉर्म में यूज़ किया गया। अब ज़्यादातर जो है कैन का यूज़ पास्ट फॉर्म में हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ही देखने को मिलता है। ये मैं आपको समझाऊंगी तब हम अपना स्पीच का टॉपिक करेंगे। तो यहाँ क्या है कि आई कैन क्लाइंब अप द ट्री। अब इसको क्या है उसने इनडायरेक्ट रूप में एज अ पास्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम जब इसको चेंज करते हैं हमारे पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग तो हम उसको कैन की बजाय कुड लिखेंगे, यानी कि वो कैन के पास्ट की फॉर्म में आया है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मे। तो आपको मे का मैंने समझाया था, सबसे पहला रूल हमारा यही है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होने की जहाँ संभावना रहती है। जब मैं आपको कल समझा चुकी हूँ ये कैन के साथ में कि भाई जहाँ 50% पॉसिबिलिटी हो तो कैन का यूज़ किया जाएगा, जब बिल्कुल ही कम हो तो माइट का यूज़ करेंगे, और जहाँ सबसे ज़्यादा संभावना आपको नज़र आ रही है तो हम मे का यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट रूल है व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब होती है कि व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, कि जब हम प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हैं तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे कल हमने एग्जाम्पल देखा था इट मे रेन टुडे, कि भी आज बारिश होने की संभावना है, तो उसको ज़्यादा संभावना नज़र आ रही क्या जैसा हो सकता है, तभी उसने बोला है। अब इसमें एग्जांपल है जैक मे बी कमिंग टू सी यू अस टुमारो, कि जैक जो है शायद हमें देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए कल आ सकता है या कल आ रहा है। तो क्या है कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि मतलब कल पक्का नहीं है कि आएगा या नहीं, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है कि वो शायद कल ही आएगा। तो जहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर हम मे यूज़ करते हैं। ये देखिए एक एक्स्ट्रा एक रूल है एक और, जब दो सेंटेंसेस सो दैट से जुड़े हों तो मे का यूज़ किया जाता है। यानी कि किसी सेंटेंस में अगर सो दैट दिया गया हो और दो सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं।
अब एग्जाम्पल देखिए, आई gave him a letter so that he post it very soon। कि मैंने उसे एक लेटर दिया ताकि उसको वह जल्दी से पोस्ट कर चुके। तो यानी कि एक मिनट, हाँ मे नहीं लगाया हमने सेंटेंस में, सो दैट ही मे पोस्ट इट वेरी सून, कि मैंने उसे एक लेटर दिया ताकि वह उसे जल्दी से पोस्ट कर सके। तो क्या है कि जहाँ पर दो सेंटेंस अगर सो दैट से जुड़े हों तो वहाँ सो दैट के बाद हम मे का यूज़ करेंगे। दैट आई गेव हिम अ लेटर सो दैट ही मे पोस्ट इट वेरी सून, कि ताकि वह उसको जल्दी से पोस्ट कर सके। अब नेक्स्ट है टू आस्क फॉर परमिशन इन अ फॉर्मल वे, कि अगर आप किसी से फॉर्मल तरीके से परमिशन के लिए परमिशन मांग रहे हो तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस है मे आई बोरो द कार टुमोरो, कि क्या मैं कल तुम्हारी कार ले सकता हूँ। अब हमने कल एक और रूल पढ़ा था कि भाई जहाँ पर कैन और मे में से आपको ये बताना चले कि उस सेंटेंस में कैन आएगा या फिर मे आएगा, तो हमने क्या पढ़ा था कि हम उसके अंदर दिए गए ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट कोई छोटी चीज़ है या फिर बड़ी चीज़ है। तो जहाँ छोटी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर बड़ी चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। तो अगर किसी से भी आपको फॉर्मल परमिशन लेनी है या फिर कहीं के अपने बड़े से, हाँ या बड़ा अलग चीज़ हो जाती है, तो मतलब किसी से अगर ऑफिशियली या फॉर्मल तरीके से आप परमिशन ले रहे हो किसी बड़ी चीज़ के लिए या फिर पोलाइट वे में, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू गिव परमिशन इन अ फॉर्मल वे। तो एक फॉर्मल वे में, अब मान लीजिए आप अपने दोस्त को कह रहे हो पूछते यार मैं चला जाऊँ, तो जा फिर, तो मतलब क्या है कि हाँ ठीक है तू जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी फॉर्मल किसी को परमिशन दे रहे हो कि आप अभी यहाँ से जा सकते हैं, या फिर आप लोगों का टूर जा रहा है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो अपने नाम अपने क्लास इंचार्ज को दे सकते हैं। तो जहाँ पर भी फॉर्मल परमिशन दी जा रही है तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे। यू मे गो नाउ, यू मे सबमिट योर नेम टू द क्लास टीचर फॉर पिकनिक, यू मे ब्रिंग द फोन ऑन योर स्कूल ट्रिप। इस तरीके से ये क्या होती है, फॉर्मल परमिशंस होती हैं। टू से दैट समवन हैज़ परमिशन इन अ फॉर्मल वे। अब लगेगा कि ऊपर वाले सेंटेंस में भी तो ये बोला कि फॉर्मल वे में परमिशन दी जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे आपके नोटिस बोर्ड्स जो होते हैं जहाँ से आप लोगों को नोटिस मिलते हैं चीज़ों के, तो वहाँ पर जो किसी ने भी, उसमें क्या है कि किसी ने भी वो जो नोटिस लिखा है, आप लोगों को नोटिस दिया है, वो जो भी इंसान है वो जब आपको उस चीज़ के लिए परमिशन दे रहा है एक रिटन तरीके से, तो रिटन जो चीज़ होती है, जो लिखे हुए तरीके से जब भी कोई परमिशन दी जाती है तो वो भी फॉर्मल होती है, वो फॉर्मल वे में ही दी जाती है। और फॉर्मल वे में परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स में ट्रैवल फॉर फ्री, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये परमिशन यहाँ पर गवर्नमेंट की दी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट आपको सीधा आके तो ये नहीं कहेंगे ना कि स्टूडेंट्स हो ना तुम, ठीक है तुम लोग फ्री में जा सकते हो। आप लोगों को एक नोटिस आएगा, एक न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप लोगों को बताया जा सकता है। तो जहाँ पर भी आपको किसी ने भी कोई परमिशन फॉर्मल तरीके से दी हो, चाहे वो कोई अथॉरिटीज़ है, आपके टीचर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई मतलब कि कोई बड़ा अधिकारी है आईएएस वगैरह, या फिर हमारी खुद गवर्नमेंट है, तो जब आपको किसी चीज़ के थ्रू, किसी चीज़ के द्वारा बीच में किसी और चीज़ को आपका मतलब एक मुद्दा बना के जब आपको परमिशन दी जाती है तो वो फॉर्मल होती है और उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, वी यूज़ मे नोट टू रिफ्यूज़ अ परमिशन, कि जब भी हमें किसी परमिशन के लिए मना करना हो, अगर मान लो मैं आपसे कोई परमिशन मांगती हूँ, आप मुझसे कोई परमिशन मांगते हो, तो और अगर मैं उसके लिए मना करूँ तो उसके लिए भी हम मे के साथ नोट का यूज़ किया जाता है। अगर ऊपर वाले सेंटेंस में लिखे यू मे गो नाउ,
यू मे नॉट गो नाउ, यानी कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो जहाँ पर भी फॉर्मल परमिशन के लिए मना किया जाता है तो मे के साथ नोट का यूज़ किया जाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है टू मेक अ विश। अगर आपकी कोई इच्छा है, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, सबको पता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव हैप्पीली, मे यू लिव विद ईच अदर इन लव। इस तरीके से जब भी आप कोई विश करते हो, कोई इच्छा करते हो किसी के लिए, तो हम मे का यूज़ करते हैं। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है फॉर अ पर्पस, कि किसी उद्देश्य के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो भी हम मॉडल मे का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है वी ईट दैट वी मे लिव। उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य तो कुछ भी हो सकता है कि मैं आज ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा ताकि मैं कल टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकूँ, या फिर जैसे कि वी ईट दैट कि हम खाना खाते हैं, हम वो खा रहे हैं, वी मे लिव ताकि हम जिंदा रह सके। तो खाना खाने के पीछे हमारा क्या पर्पज़ है? जिंदा रहने का पर्पज़ है। या फिर वी मे लिव हेल्दी, आई ड्रिंक जूस डेली सो दैट आई मे लिव हेल्दी। तो इस तरीके से जब भी आपको मतलब एक पर्पस के बारे में, किसी उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है तो वो भी हम मे का यूज़ करते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का हम अपना कल करेंगे। और इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों को दोबारा से टॉपिक करवाऊँगी। और ये सब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अभी जो टॉपिक मैं आप लोगों को कॉपी से करवा रही हूँ, मैं घर आने के बाद आप लोगों को बोर्ड पर एक बार दोबारा से इनका रिवीजन ज़रूर करवाऊँगी। तो तब तक के लिए हैव पेशेंस and also be understand. So thank you so much and don't forget to subscribe.